पड़ेगा, निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा और निरंतर पुरुषार्थ करते चले जाएंगे तो सफलता भी हमें अवश्य प्राप्त होगी, कोई नहीं रोक सकता। तो सतो दीर्घ काल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जब दृढ़ भूमि हो जाएगी तो रिद्धि से फिर हमारी ये सफलता प्राप्त हो जाएगी जिसका नाम है सिद्धि। और इसके लिए हमें हमारे अध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग, हम सभी ने एक कहानी पढ़ी सुनी, कहानी पढ़ी है सुनी है। वो कहानी कौन सी है जी? वो कहानी है खरगोश और कछुए की दौड़। सुनी पढ़ी है सबने, खरगोश और कछुए की दौड़। परंतु ये खरगोश कछुए की दौड़ हमने सुनी पढ़ी, परंतु इसका मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब समझ में आज तक नहीं आया। पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, परंतु आज तक समझ में नहीं आया। तो क्या है ये कहानी, क्या कह रही है? कहानी ये कह रही है कि खरगोश और कछुए की जब दौड़ लगाई जा रही है तो उसमें से तीव्र गति से दौड़ने वाला कौन है? खरगोश। और धीमी गति से चलने वाला कछुआ। दोनों को जब दौड़ कराई जाती है, देखो हमारे आचार्यों का, गुरुओं का, शिक्षकों का समझाने का तरीका। खरगोश और कछुए यानी इन जीव जंतुओं के माध्यम से भी हमें प्रेरणा दी जा रही है। और खरगोश और कछुए की जब दौड़ कराई गई तो उसमें से विजेता कौन हो जाता जी? कछुआ। और तीव्र गति से दौड़ने वाला खरगोश। तो यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, स्वभाव को बताया। और स्वभाव क्या है? जब मनुष्य किसी कर्म को करने के लिए संकल्पित होता है, संकल्प लेता है, किसी काम को प्रारंभ करता है, तो उस समय पर इतनी तल्लीनता के साथ में लगन दिखाई देती है कि ऐसा लगता है कि इस कर्म को करके ही हटेगा, इसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। परंतु होता क्या है? होता यह है कि खरगोश की भांति उछल कूद मचाता है, कुलांच मारकर फिर वृक्ष के नीचे आराम से सो जाता है। वृक्ष के नीचे आराम से सो जाता है। तो हम मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्यानाम महानाम रिपु। हम मनुष्यों का शत्रु है आलस्य। तो खरगोश की भांति हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? हमें करना है कछुए की भांति धीरे धीरे चलें, परंतु निरंतर चलते रहें। हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, उद्देश्य प्राप्त करना है, तो निश्चित तौर से समय रूपी घोड़े की सवारी करनी है, तो दौड़कर हमें उस काम को करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? हमें खरगोश की भांति दौड़ना नहीं है, हमें कछुए की भांति धीरे धीरे चरैवेती चलते रहना पड़ेगा। और जब चलते रहेंगे तो पैदल चलने वाला भी अगर बाइक से चल रहा है और वो खड़ा हो गया, चल के दौड़ लगाया, आजकल बच्चे देखते हैं ना, नए नए बच्चों पर जब गाड़ी आती है फुर फुर करके, उसके बाद में या तो गिरता है या गिराता है और कहीं जाकर आगे सामने पड़ा पाता है। और जो पैदल चलने वाला है वो भी धीरे धीरे मस्ती से चलने वाला या अपनी कंट्रोल स्पीड में चलता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है कि नहीं? जैसे अनाड़ी व्यक्ति दौड़ने वाला, अनाड़ी जो बच्चे रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो अनाड़ी बच्चे जब रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो जिन्हें दौड़ना आता नहीं, दौड़ने की कला नहीं सीखी है, वो क्या काम करते हैं? जब 1 2 3 बोला गया तो मुट्ठी बांध करके एक सांस में दौड़ना चाहते हैं। और जब सांस में दौड़ना चाहता है तो सांस उसकी उखड़ जाती है, सांस पे कंट्रोल नहीं होता है। सांस पे कंट्रोल नहीं होता है तो धड़ाम से गिर जाता है। और जो दौड़ने की कला जानता है वो क्या काम करता है? पहले धीरे धीरे चलेगा, फिर अपनी सांसों को अपनी कंट्रोल में रखता हुआ अपनी स्पीड को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिस काम को करो उसमें बड़ी तल्लीनता के साथ में देखते हुए सावधानी पूर्वक। और यास्काचार्य तो यहाँ कहते हैं मत्वा कर्माणि शिव्यति,
क्या शब्द डाल दिया? शिव्यति। मत्वा कर्माणि कुर्वन्ति कहा जा सकता था कि हे मनुष्य तू अपने कर्म को ध्यान पूर्वक कर्म को करना, परंतु यहाँ कहा मत्वा कर्माणि शिव्यति। जिस कर्म को आप कर रहे हो उसको जैसे दर्जी टेलर अपने कपड़े को ध्यान से सीता है, ऐसे अपने कर्मों को सी। कुर्वन्ति नहीं कहा, शिव्यति। मत्वा कर्माणि शिव्यति। तो ध्यान पूर्वक अगर हमने अपने काम को किया है तो निश्चित तौर से सफलता हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए, वर्तमान समय को पकड़ते हुए और रिद्धि यानी निरंतर पुरुषार्थ करते हुए, बाधाओं को चीरते हुए और नाना प्रकार के जो संकट आती हैं, बाधा आती हैं, उनको ही हटाना तो तप कहलाता है। उन्हें हटाना तो तब कहलाता है। और उन्हें हटाने के लिए अगर पुरुषार्थ करते, मेहनत करते हैं, अच्छे काम में सदैव रोड़े आते हैं, गलत काम में कोई रोड़ा आता है क्या? क्या जी? गलत काम का तो आप कहीं पर भी मदिरा बेचने वाला अपने घर में भी बेचता है तो ढूंढ कर चला आता है पीने वाला, परंतु अगर मिठाई की दुकान खोलनी है तो चौराहे पे ही खोलनी पड़ेगी। फल की दुकान खोलनी है तो चौराहे पे खोलनी पड़ेगी। और मदिरा की, भांग की, गांजे की आपको दुकान खोलनी है तो घर में भी बेचना शुरू कर दो, कोई बाधा आने वाली नहीं है। आपके पास में ग्राहक आते चले जाएंगे। कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि हम जो मन में संकल्प किया जाता है उस संकल्प को पूरा करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। समय मेरे पास में भी पूर्ण हो गया है। अब एक छोटी सी बात और कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। हम मनुष्यों का निज समय कौन सा होता है? हाँ जी, केवल एक प्रश्न और इसका उत्तर, इसका विस्तार में जब समय मिलेगा आगे चर्चा करेंगे। 24 घंटे में से हम मनुष्यों का अपना निज समय कौन सा होता है? मनुष्य का अपना निज समय। और निज समय को जो व्यक्ति अपने को नहीं समझ पाता है और निज समय का अपने हाथ में उसको नहीं पकड़ पाता है तो वो तो समय रूपी घोड़े पर सवारी नहीं करेगा, समय रूपी घोड़े के पैरों तले रौंदा जाएगा। तो मेरा अपना, आपका, सबका निज समय कौन सा है? निज समय अभी बता देता हूं, बाकी चर्चा बाद में करूंगा। हमारा निज समय है ब्रह्मवेला उषा काल। ब्रह्मवेला उषा काल है मनुष्य का अपना निज समय हुआ करता है, जिसमें ना तो परिवार का कोई हस्तक्षेप है, ना किसी संसार के अन्य समाज के व्यक्ति का हस्तक्षेप है। वो मेरा अपना निज समय है। और जो व्यक्ति अपने निज समय का सदुपयोग करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। और जो अपने निज समय को सोते ही खो देता है तो निश्चित तौर से वो मनुष्य कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति।